जी जनाब, Nafar Hussain. As this is our first ever interaction, so I thought why not record it as well, and let's call this a rapid fire Q&A session. So I guess I can get to know you better. चलेगा? बिल्कुल चलेगा. Thank you so much. Fantastic. So let me start by asking you for your brief intro. कौन है नफर हुसैन? जी, मैं झंग से बिलोंग करता हूँ, जहाँ के बल्कि बड़े रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ. एंड देन सीए मैंने लाहौर से किया है, और उससे बाद जो है मैं यूएई में मूव हो गया. कोई तकरीबन 2.5 ईयर मैंने इंडस्ट्री में काम किया, और उसके बाद मैं फर्म में हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और उसके साथ साथ नफर, यू कैन से वन नेम ऑफ सोशल वर्कर. आई एम टू मच एक्टिव टू प्रमोट एजुकेशन, जॉब एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट. और इसी मिशन से मैं अपने गांव में भी एक स्कूल चला रहा हूँ. इसी तरह से वहाँ पे कुछ अवेयरनेस सेशन भी करता रहता हूँ. अलॉन्ग विद दिस जॉब्स के ऊपर मैं पूरी एक आप कह लें कि स्ट्रक्चर अप्रोच से यहाँ पे असेस कर रहा हूँ लोगों को पिछले 10 साल से. और एंटरप्रेन्योरशिप पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी और इस तरह की चीज़ें जो है ना, दैट्स पार्ट ऑफ माई पैशन. Excellent. So in summary, you are a super volunteer, and in various volunteer capacities within ICAP, I'm sure you would have interacted with many past presidents, other office bearers, ICAP Council. How would you evaluate their performance, ICAP Council, based on your experience? I think देखें, आई कैप जो है डेफिनेटली बहुत सी क्वालिफिकेशन से बेहतर क्वालिफिकेशन है, एंड दैट इज़ डेफिनेटली ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पास्ट कंट्रीब्यूटर. इधर वो काउंसिल में थे या सब कमेटी में थे या जिस तरह चैप्टर्स में थे, तो सबकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन है. और आई इक्वली एक्नॉलेज दैम, एंड डेफिनेटली देयर आर सम पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, जिस वजह से मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँ. और उसमें स्पेशली मुझे लगता है कि यूथ इलेक्शंस में नहीं आती है, सो is one factor, and then overseas से भी कोई नहीं आता है पहले. So due to these two factors especially, and along with others agenda, definitely I decided कि मैं भी वहाँ पे जाके contribute करूँ. Enough. अच्छा, ICAP Council के अलावा there is an ICAP Secretariat as well, और जिससे हम हर ICAP member की interaction at some point in time होती है. In your experience, how have you found the ICAP Secretariat staff? कुछ लोग उंगली उठाते हैं, कहते हैं ineffective हैं या inefficient हैं. What's your experience been? मेरा ख्याल है कि मैं पूरा इनफेक्टिव तो नहीं बोलूँगा. डेफिनेटली देयर आर सम इम्प्रूवमेंट्स जो कि होनी चाहिए. एंड अलॉन्ग विद दिस जो मैं मेजर चीज़ फील करता हूँ, बिकॉज आई शोर इन द चैप्टर एज वेल, वो मुझे एम्पावरमेंट नहीं नज़र आती है. तो वी शुड give them responsibility, then empowerment, and then we should make them accountable. जो कि मुझे लगता है कि it is just बहुत सी चीज़ें जो है ना, responsibility might be उनकी हो, but empowerment lies with the council. तो अगर हम इन चीज़ों पे काम करते हैं तो definitely मुझे लगता है कि we can improve executives. I feel some challenges. The reason behind is they are not empowered. Fair enough. Good observation. सदर की भी बात कर लेते हैं. प्रेसिडेंसी हर साल एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है काउंसिल के लिए, और वो रोटेशन भी चलती है नॉर्थ साउथ की. व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? मेरा ख्याल ये एक डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है कि 1 साल होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए, 3 साल होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए. दैट्स डिबेटेबल. वी कैन डिस्कस, एंड देन वी डेफिनेटली इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती हैं. वी कैन इवन हैव बेंचमार्क ऑन दिस एज वेल. बट ये चीज़ अगर एग्जिस्टिंग चलता है और तो उसके साथ अगर हमारा स्टाफ एम्पावर्ड नहीं है, उस पूरा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एंड देन वी दे आर नॉट अकाउंटेबल अकॉर्डिंगली. तो और ख़ास तौर पे भी इवन मैं काउंसिल में भी देखूँ तो द वन थिंग दैट लैक्स इज़ द अकाउंटेबिलिटी. हमारे शायद उस तरह से कोई KPIs और उस तरह से उसकी अकाउंटेबिलिटी इन द काउंसिल और इवन द प्रेसिडेंट एंड ऑफिस बेयर उस तरह से नहीं है. जो जितना अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, क्या करता है, हम उसके ऊपर जो है ना, वो कोई अच्छा किसी ने परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, इस पर कोई हमारी KPIs नहीं है. तो ये मेरा ख्याल है कि अगर हम कर लें को एम्पावर करें, एंड देन माइट बी दिस स्ट्रक्चर चलेगा. लेकिन अगर हम उसको भी एम्पावर नहीं करते और इसी स्ट्रक्चर से साथ चलते हैं, तो बहुत चीज़ें जो है ना वो बिकमिंग प्रॉब्लम्स. द मेन रीज़न जो मुझे नज़र आती है, जो फंक्शंस हैं उसको तो अपनी जगह पे चैलेंजेस हैं ही हैं. इंगेजमेंट विद द स्टेक होल्डर्स जो है ना, वो भी बहुत बड़ा जो है ना, उस पर फ़र्क पड़ जाता है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है या वो पाकिस्तान से बाहर है. चलें, ICAP का एक और शोबा जिसके ऊपर बड़े लोगों क्या है कि होना चाहिए, एक टाइटल CEO का है. सो इन योर व्यू, शुड ICAP हैव अ CEO?
मेरे ख्याल टाइटल से फर्क नहीं पड़ता है, टाइटल आप जिसको मर्जी दे दें, एग्जिस्टिंग बंदे को सीईओ को टाइटल दे दें, अनलेस यू एम्पावर्ड, you give responsibility and then make their KPI and then do proper accountability. आप ये अगर नहीं करते हैं तो आप डेजिग्नेशन जितने मर्जी रख लें. यस, आई बिलीव, जैसे मैंने स्टार्टर मेंशन किया कि हमारे पर हर फंक्शन के लिए एग्जेक्टिव होना चाहिए, नॉट ओनली इंगेजमेंट के लिए, ब्रांडिंग के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, इवन लोकली अपनी जो हमारे गवर्नमेंट से एंगेजमेंट है, इंडस्ट्री के साथ एंगेजमेंट है, फर्म्स के साथ है, और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, एंड गो सेम फॉर ओवरसीज एज वेल. तो यहाँ पे एक एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव होने चाहिए जो कि ये सारे रोल जो है वो अदा कर सकें, डेजिग्नेशन जो मर्जी हो. ग्रेट. आपने नोटिस किया होगा मैं बार बार आई कैप रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहा हूँ. कुछ और भी सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं आई कैप रिलेटेड, ऑल्दो आप आई कैप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, हम सब आई कैप के मेंबर्स ही हैं. मेंबर से याद आया, मेंबरशिप फी जो है, डू यू थिंक द आई कैप मेंबरशिप फी हैज वैल्यू फॉर मनी? आई एम क्यूरियस टू हियर योर व्यूज. मेरा ख्याल है आई कैप की फीस जो है दिस नॉट अ चॉइस. हम एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और देन उसको चलाने के लिए डेफिनेटली वी शुड हैव मेंबरशिप एंड देन वी हैव टू पे. ये तो एक अपनी जगह पे फैक्ट है और जिस नो वन कैन डिनाई इट. लेकिन इसके पैरेलल मुझे लगता है कि इसमें एक प्रॉपर डिबेट होनी चाहिए कि व्हाट वी कैन क्रिएट वैल्यू. जैसे मैंने बताया कि अगर हम इस पे प्रॉपर अगर वैल्यू ऐड करें, जिसमें प्रॉपर उनको हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ नेटवर्किंग, फिर इस तरह से क्वालिटी के सीपीडीज, इस तरह के उनकी इंगेजमेंट, उनको एम्पावर करना, आई कैप की ब्रांडिंग के ऊपर ख़ास तौर पे फुल टाइम एग्जीक्यूटिव रख के काम करना है. देन इवन और चीज़ में देखूं तो आपके जो गवर्नमेंट के ओवरसीज़ की गवर्नमेंट है उनके साथ इंगेजमेंट, और ओवरसीज़ के लिए जो उनके साथ इंगेजमेंट के साथ साथ जो है वो ओवरसीज़ में जाकर ब्रांडिंग करना. अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है मेंबरशिप शुड हैव एंड वी शुड पे. Fair enough. I like your clarity of thought. और सवाल करते हैं जानने के लिए कि आपका आई कैप के हवाले से क्या व्यूज हैं. ये जॉब दिलाना, क्या ये आई कैप का काम है कि नहीं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हम एक फैमिली हैं, एक कम्युनिटी हैं, और एक फैमिली में, कम्युनिटी में जो चीज़ें भी होती हैं एंड वी शुड वर्क ऑन दैट. जो भी उनके इश्यूज होते हैं, और ये जॉब प्लेसमेंट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ चैलेंज फॉर आवर मेंबर एंड इक्वली फॉर स्टूडेंट एज वेल. तो मुझे लगता है कि बिल्कुल काम करना चाहिए. इवन मैं अगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रहा हूँ. तो आई कैप उतना स्ट्रक्चर तरीके से काम नहीं कर रहा, हमारा पोर्टल कोई इस तरह से बेहतरीन नहीं है, हमारे कोई जॉब फेयर उस तरह से नहीं हो रहे होते, हमारी इंगेजमेंट विद रिक्रूटर्स, विद इंडस्ट्री, विद गवर्नमेंट एंड ऑल अदर्स टू, और फिर इनको प्रोफेशनली और इक्विप एक प्रॉपर, जैसे जो होता है ना कि एक रेडीनेस प्रोग्राम होते हैं, अगर किसी ने बाहर जाना है, यूई से बाहर जाना है, इस तरह से अगर किसी ने फर्म स्टार्ट करनी तो उसका रेडीनेस प्रोग्राम हो सकता है, एंड सो ऑन. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मेरा ख्याल है कि लायक करती हैं और उसके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए. ओके. तो फिर ये बताएं कि आपके ख्याल में क्या आर्टिकलशिप दिलाना आई कैप का काम है कि नहीं? आई विल गो विद सेम पॉइंट. जैसे जॉब प्लेसमेंट इज डेफिनेटली, मुझे लगता है कि आई कैप की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनली नॉट ओनली आई कैप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कंसिडर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर. हम सब लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वली फॉर द आर्टिकल एज वेल. क्योंकि डेफिनेटली हमारे हम चाहे वो और इसमें सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आर्टिकल्स हों, मोस्ट ऑफ बाकी आप क्वेश्चन पूछें ना पूछें, आई वुड से कि सपोज एक बच्चा इंटर होता है, उसको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसमें कोई बंदा जो है ना ड्यू टू मनी सीए से रह ना जाए, दैट वी शुड हैव टू इंश्योर. इसी तरह से उसके बाद क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो हमें इंश्योर करनी है, एग्जामिनेशन की क्वालिटी को इंश्योर करना है, एंड देन कम विद आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स पे भी और उसके आर्टिकल्स पे ऊपर बहुत सा काम किया जा सकता है, कुछ आई कैप कर भी रहा है, बट इसको मुझे लगता है कि इन्हांस किया जा सकता है, स्पेशली जो है वो इसके साथ अगर हम अपने प्रोफेशन को एक्सपैंड करते हैं ओवरसीज एज वेल, जिसमें जैसे बैक ऑफिस के ऊपर हम इंगेजमेंट कर सकते हैं. आई नो वन फर्म, अगर मुझे एक दोस्त मिला वो कह रहा था कि एक फर्म है वो एक कंट्री में उसके 60,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं. तो इस तरह से अगर हम सपोज बड़ी इंडस्ट्री को, बड़ी फर्म्स को, इवन गवर्नमेंट्स को के कुछ फंक्शंस को अगर हम उसके बैक ऑफिस पाकिस्तान में लेके जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो है वो आर्टिकल्स, जब हमारी इकॉनमी में बेनिफिट वो होगा, बूस्ट आएगा, तो डेफिनेटली आर्टिकल्स में कंजम्पशन हो सकती है. इस तरह से आर्टिकल जो आउटसाइड प्रैक्टिस हैं उसके ऊपर ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है. इसी तरह से अगर मैं देखूँ ओवरसीज़ में
तो हमारे यहाँ पे फर्म्स हैं, यहाँ इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे भी लोगों को प्लेस किया जा सकता है इक्वली। बट ये सारी चीज़ें करने से पहले मुझे लगता है कि एक जो क्वालिटी वाला कंट्रोल है ना, दैट शुड बी देयर, कि हम कहीं भी मेंबर को भेजें, चाहे वो जिधर भी हो, जिस जगह पे भी हो, वो एक क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोड्यूस होना चाहिए। चले ठीक है। आई कैप के हवाले से फिर आपसे कुछ रैपिड फायर में कुछ और सवाल जहन में आ रहे हैं और करते हैं। सैकड़ों की तादाद में हमारे मेंबर्स हैं, उनकी मेंबरशिप इन रीसेंट ईयर्स हैव बीन रिवोक्ड फॉर मिसिंग पेमेंट डेडलाइन। सवाल आपसे तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आपका मैं व्यू जानना चाहूंगा कि विदाउट एनी फॉलो अप एक मेंबर जो 10, 15, 20 साल से मेंबर है, सिर्फ एक डेडलाइन मिस हुई उसकी, विदाउट एनी फॉलो अप, विदाउट एनी रिमाइंडर और एनीथिंग, उसकी मेंबरशिप रिवोक कर दी जाती है। व्हाट इज योर व्यू? इज दिस जस्टिफाइड एंड फेयर? मेरा ख्याल है कि जैसे देखें, हम एक फैमिली की तरह, जैसे मैंने बताया, आप एक बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं या आप फैमिली मेम्बर को घर से बाहर निकालते हैं, तो क्या आप यू हैव टू थिंक मैनी टाइम्स टू डू दिस। अभी जैसे मिसाल के तौर पे अभी 30 सितंबर लास्ट डे थी और आप अक्टूबर तक जिसने वो नहीं पे की, उसका जो है ना 1 अक्टूबर को आपने उसका नाम निकाल दिया, तो ये मेरे ख्याल में इतना इमीडिएट बिल्कुल कुछ पीरियड होना चाहिए कि आप 6 महीने, साल कुछ दें, और उसके बाद अगर हाँ कोई मुसलसल डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो डेफिनेटली देन यू कैन टेक एक्सट्रीम स्टेप। बट ये 1-2-4 दिन में अगर आप कोई फ़ी नहीं पे कर रहा है और आप उसको रिमूव कर दें, आई थिंक दिस इज़ नॉट जस्टिफाइबल। आप एक बंदे को व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव करते हैं तो आप समझें कि वो कितना उसको अनाइंग होता है उसके लिए। तो आप किसी को एक इतनी मेहनत के बाद उसने सीए किया और आप उसको मेंबरशिप से रिमूव करते हैं, तो आई थिंक इस तरह से हम जानबूझ के अपने लोगों को डिसएंगेज कर रहे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन इवन हमें इसकी रीज़न को भी जानने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द रीज़न के लोग पे नहीं कर रहे। क्या हम क्वालिटी सीबीडी नहीं दे पा रहे हैं? क्या लोग डिसएंगेज हैं? क्या मेंबरशिप इज़ फेयर? माइट बी वी कैन थिंक के एफसीए के लिए अलग होना चाहिए, एसीए के लिए अलग होनी चाहिए। इन माइट बी जॉबलेस लोगों के लिए माइट बी देयर कैन बी ए वे टू गेट द वेवर एज वेल। तो वो जो रीजंस हैं लोग पे नहीं कर रहे हैं, वी शुड हैव टू इन्वेस्टिगेट बिफोर रिमूवल ऑफ एनीवन फ्रॉम द रजिस्टर। Very matured response. I like the way that you think. Is there anything that disappoints you when you look at ICAP? मुझे डेफिनेटली कुछ चीज़ें, एक तो मैं क्योंकि जॉब सीकर के साथ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से यू कैन से डे एंड नाइट आई एम वर्किंग फॉर द जॉब सीकर प्लेसमेंट, और उसमें डेफिनेटली यूथ के साथ मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। और तो उसका एक जो डिग्री का इशू जैसे आई कैप ने रिजॉल्व किया, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड। मैं अगर पर्सनली इस पर काफ़ी एफर्ट की, देन आई विल एक्सप्लेन। लेकिन आई कैप को जिससे इस पर फोकस्डली एक काम करना चाहिए था। आई रिक्वेस्टेड टू मेक ए टास्क फोर्स जिसमें आप सारे स्टेक होल्डर को लें, उसके साथ एक्सपर्ट्स को लें और फोर्टनाइटली वो मीटिंग करें एंड देन एक्सप्लोर द ऑप्शन, और उसके ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई और मुसलसल हम उस पर काम करें। नहीं हुआ तो दिस इज वन थिंग दैट्स माइट बी वन थिंग। एंड सेकंड इज डेफिनेटली I am as active community members, definitely I was active in last election as well. तो जो मैं हर बंदे से सुनता था that was the governance, empowerment। तो मुझे नहीं लगता कि उस पर ज़्यादा काम हुआ है। स्टिल बिकॉज आई वॉज द पार्ट ऑफ चैप्टर्स, आई डोंट वांट टू गो इन टू मच डिटेल एंड मैनी थिंग्स, बट बहुत सी एम्पावरमेंट ना होने की वजह से इवन चैप्टर फंक्शन नहीं कर पाते। तो आप आई कैप के बड़े बड़े डिसीजंस, बड़ी बड़ी इंगेजमेंट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो कैसे हो पाएंगी। तो दैट्स वन थिंग दैट पार्ट ऑफ एवरीवन, हमारी जो है वो गवर्नेंस के ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। Fair enough. So then, the flip side of the coin, what makes you proud of ICAP? Proud of ICAP, for me, the person who belong a remote village, और अगर मुझे लगता है कि अगर मैं सीए ना करता तो शायद मैं बकरियां चराता, तो उस बंदे के लिए इस ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनना, देन उसकी डिफरेंट लेवल पे कंट्रीब्यूट करना, इन चैप्टर्स को सर्व करना, चैप्टर का चेयरमैन बनना, and then a council candidate बनना is definitely a part of privileged community. And then one more thing, definitely बहुत से और मैं देखता हूँ लोग एजुकेशन कर लेते हैं, बट वो they are not connected as compared to जो आई कैप की कम्युनिटी है। हम एक पार्ट ऑफ कम्युनिटी हैं, हमारे प्रोफेशनली, हमारे इवन पर्सनल लेवल के जो इश्यूज होते हैं, वी आर प्रिविलेज कि हम ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिसमें हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ऑफ दैट प्रिविलेज कम्युनिटी आई फील प्राउड।
वेरी ट्रू। और मदर इंस्टीट्यूट, चाहे हम 4 और डिग्रियां ले लें, लेकिन certainly it's a badge of honor to be an associate or a fellow member of ICAP। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये डिग्री इक्विवेलेंसी की बात की। सीए सर्टिफिकेशन इज ऑसम, लेकिन क्या ये जो डिग्री इक्विवेलेंसी है, इसका रिकग्निशन, इज दिस रियली एन इशू या ये नॉन इशू है? बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। मैं जैसे बताया ना कि इफ आई विल रेट नंबर 1 इशू, तो आई वुड नॉट बी रॉन्ग, स्पेशली एज ए ओवरसीज मेंबर बात कर रहा हूँ, और एज ए पर्सन जो कि जॉब सीकर के साथ पिछले 10 साल से बहुत कनेक्टेड है। आप देखें कि हमारी एंट्री ब्लॉक हो चुकी है। आपको पता है यूई के अंदर देयर आर 4 थिंग्स जहाँ पे डिग्री की जरूरत है, और अगर डिग्री नहीं है तो आपका प्रोफेशन स्टॉप हो जाता है। 1 थिंग इज डेफिनेटली आपका नॉर्मल वीज़ा नहीं लगता, देन गोल्डन वीज़ा, देन टैक्स एजेंसी, एंड देन ऑडिट राइट्स एज वेल। अगर यहाँ पे चारों चीज़ों में अगर आपको ग्रेजुएशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत बड़ा इशू है, एंड देन वी कैन फिक्स इट। जो मैंने अभी बताया, मुझे लगता है कि इसको एक हंगामी बुनियादों पे, जैसे कहते हैं ना कि नंबर 1 इशू ट्रीट करते हुए वी हैव टू फिक्स इट। ऐसे बहुत से लोग आवाज़ उठाते हैं, इंक्लूडिंग हमने भी आवाज़ उठाई, तो इसको फिक्स होना चाहिए। चले, और अब आप काउंसिल में आने की सही कर रहे हैं, उससे याद है काउंसिल में आने की क्या सोने की चिड़िया है कि काउंसिल में आना चाह रहे हैं। व्हाई डिड यू गो फॉर द नॉर्थ रीजनल कमेटी इलेक्शंस फर्स्ट? देखिए, मुझे लगता है कि आई सर्व यूई चैप्टर मैनी ईयर्स। आई सर्व एज अ सब कमेटी, देन आई कंटेस्टेड 2 इलेक्शंस, सर्व एज अ चेयरमैन यूई चैप्टर एज वेल। और डेफिनेटली एज आई कंसीडर कि इसका नेक्स्ट लेवल पे मुझे जो है ना वो शायद एनआरसी की सेम एक्टिविटीज़ हैं, उसका भी काम यही है, एंगेजमेंट करना, सीपीडी एक्टिविटी करना, दैट आई ऑलरेडी डन। तो आई थिंक नो नीड टू गो एंड वेस्ट द टाइम इन एनआरसी, स्पेशली व्हेन आई स्पेशली दिन मैं पाकिस्तान में इस वक्त नहीं हूँ। तो एनआरसी का जो रोल है वो ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ के ऊपर होता है। तो आई फील मोर अप्रोप्रिएट बी वाइज इन द काउंसिल। ठीक है, तो काउंसिल की आप सही कर रहे हैं। मंशूर जो होता है, जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, एजेंडा कह लें, क्या आपके पास डू यू हैव अ मैनिफेस्टो? और अगर है तो कोई मोटी मोटी 1-2 बातें बताएं अपने मैनिफेस्टो में से, अपने मंशूर में से। देखें, इसमें 2 मेन तो चीज़ें जो है ना वो मैं समझता हूँ कि यूथ हमारी इंगेज उस तरह से काउंसिल में उसकी आवाज़ नहीं है, एंड यू विल बी सरप्राइजिंगली नो कि 50% मेंबर जो है ना दे आर जूनियर देन मी। तो उसमें कोई कैंडिडेट भी नहीं, आई एम द यंगेस्ट वन, एंड देन 50% इज द जूनियर देन मी। तो एक तो उसकी आवाज़, एंड देन ओवरसीज मेंबर जो हैं उनकी आवाज़, एंड अलॉन्ग विद दिस, जैसे मैंने अभी बात किया कि बहुत सी चीज़ों पे काम होना चाहिए, दैट इज़ डेफिनेटली मेरे पास सामने है। आई हैव एजेंडा लाइक हमारी जो रिकॉग्निशन पे काम होना चाहिए, फिर हमारी गवर्नेंस के ऊपर काम होना चाहिए, फिर स्टेक होल्डर के साथ इंगेजमेंट, इधर दे आर आवर फर्म्स, दे आर इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एंड इवन गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स। तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ की फर्म्स, वहाँ के जितने भी और जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे अल्टीमेटली हमारे लोगों के लिए प्लेसमेंट करते हैं, तो उनके साथ इंगेजमेंट, एंड इवन टू लर्न फ्रॉम देम, माइट बी वी कैन वर्क टू चेंज आवर सिलेबस, टू अपस्किल आवर मेंबर स्किल्स। तो इंगेजमेंट मुझे लगता है कि उस तरह से लैक करती है। दैट जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि गवर्नेंस, ये तब हो सकता है सब कुछ जब हम एग्जेक्टिव को, एम्पावर्ड एग्जेक्टिव को रखेंगे, तब ये हो सकता है। फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आप भी देखें हमारा एजीएम और बहुत सी और चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक हम एज ओवरसीज हम उसमें वोट विकास नहीं कर सकते। तो एवरीथिंग शुड बी डिजिटल, जिसमें हम लोगों को इंगेज कर सकें। फिर कैरियर ग्रोथ, कैरियर डेवलपमेंट पे, जॉब प्लेसमेंट पे काम उतना नहीं हो रहा, दैट्स पार्ट ऑफ माय एजेंडा। एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर क्रिएट करने पर ज़्यादा काम नहीं हो रहा, एक्सपोर्ट और सर्विस पर ज़्यादा काम नहीं हो रहा, दैट वी शुड डू। यूथ एम्पावरमेंट दैट आई मेंशन इन स्टार्ट। तो दीज आर द थिंग दैट आर पार्ट ऑफ माय एजेंडा, एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि इफ आई विल गेट चांस तो डेफिनेटली आई विल बी कंट्रीब्यूट फॉर द बेटरमेंट ऑफ ICAP। वेरी इंप्रेसिव। मैंने तो मोटी मोटी 1-2 बातें मांगी थी, लेकिन यू हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट, यू हैव द डॉक्यूमेंट, यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू नो व्हाट यू आर एमिंग फॉर। इम्प्रेसिव। तो लेकिन एक उंगली अगर आप पे उठाई जाए या आप पे एक लेबल की छाप लगाई जाए कि वुड दिस बी अ करेक्ट लेबल फॉर यू कि जी ये तो नफर जो है ओवरसीज कैंडिडेट हैं? I would not say it is fully truth. आप ICAP की उसमें देखें तो ICAP is only north and south, and definitely I belong to north. तो उस पर तो कोई नॉर्थ साउथ नहीं है, and now it is global village.
अगर कोई बंदा पाकिस्तान के एक कॉर्नर पे रहता है और माइट बी वन कॉर्नर कैन बी फॉर देन इवन दुबई, तो आई थिंक दैट्स ग्लोबल विलेज। तो मैं एक नॉर्थ का कैंडिडेट हूँ। येस, आई एम इन यूएई, आई अंडरस्टैंड बेटर इन द इश्यूज ऑफ ओवरसीज एंड इक्वली जो पाकिस्तान में मैंने 10 साल लाहौर में गुजारे हैं, इस तरह से वहाँ पे सारी स्कूलें की हैं। आई इक्वली अवेयर अबाउट द इशू ऑफ जो पाकिस्तान के मेंबर के साथ हैं। देन अलॉन्ग विद दिस, जो मैंने जैसे बताया कि मैं जॉब सीकर के साथ कनेक्टेड हूं, नॉट ओनली यूएई, आई एम वेरी मच एक्टिव for the job placement in Pakistan as well. I did many sessions, brainstorming session for job seekers and entrepreneurship. तकरीबन हर शहर में 2-3 किए होंगे। बहुत से अवेयरनेस सेशन मैंने वहाँ पे किए हैं, ऑलमोस्ट सारे बिग इंस्टीट्यूट के साथ, एसआरसी के साथ, एनआरसी के साथ, लाइक पैक, सीएफई, राइज टिप्स, then IQ, मिर्ची वाला, and online and even in each city. तो मैं तो तकरीबन आप कह लें जहाज़ पे ही होता हूँ, इक्वली प्रेजेंट इन ओवरसीज एंड इक्वली प्रेजेंट इन पाकिस्तान, एंड देन आई हैव ऑफिस इन पाकिस्तान एज वेल। तो आई थिंक आई विल बी मोर अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हु अंडरस्टैंड लोकल इश्यूज, very much connected with the local members and equally students, and then in overseas connected with the member and students and aware about both issues. So I consider myself a better than many other candidates. Those are just present in one city of Pakistan. चले मान लेते हैं कि आप ओवरसीज कैंडिडेट नहीं है, और आपकी आर्गुमेंट बिल्कुल सही है कि जब आई कैप ही नहीं मानता कि कोई चीज ओवरसीज कैंडिडेट होती है, नॉर्थ साउथ ही होता है। लेकिन ये भी तो है ना कि आप रहते तो दुबई में है, तो आप आई कैप को बड़े महंगे पड़ेंगे टीएडीए कॉस्ट में ही अगर देखा जाए। दुबई से फ्लाई इन फ्लाई आउट करना, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, जहाँ भी मीटिंग्स होती हैं, वुड दैट बी अ एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन? मेरा ख्याल है ये बहुत मासूमाना सवाल है, और माइट बी यूर अवेयर के जो आई कैप काउंसिल का टीएडीए है, इट्स कैलकुलेटेड ओनली बेस्ड इन पाकिस्तान, चाहे आप जहाँ मर्जी बिलोंग करते हैं। सपोज माई एड्रेस इज लाहौर, तो उसका टीएडीए भी लाहौर से होगा। इस तरह से कोई कराची से, कोयटा से, या इस तरह से होता है। तो दैट्स नॉट समथिंग कि अगर आप यूके में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, तो आपको टीएडीए मिलेगा। दैट्स इक्वली फॉर ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे नहीं लगता कि एज ए ओवरसीज एंड देन द पर्सन हु इज स्पेंडिंग मनी, लॉट ऑफ मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो उसके लिए टीएडीए को बहुत मानी रखता है। मेरे लिए मानी जो रखता है, दैट इज मीन फॉर मी इज द कंट्रीब्यूशन फॉर मेंबर्स अलॉन्ग विद डेफिनेटली। मुझे ये भी लगता है कि गिवर्स गेन होता है। आप जब सोसाइटी को पे गिव करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गेन भी करते हैं, एंड बहुत सी गेन में एक गेन आपकी सेटिस्फेक्शन होता है, और दैट्स रीज़न कि मैं काउंसिल में हूँ। मुझे नहीं लगता कि टीएडीए इज द अट्रैक्शन फॉर मी। चले, मैंने तो गूगली डालने की कोशिश की, बट वेल प्लेड। वुड इट बी फेयर टू अज्यूम कि जो ओवरसीज मेंबर्स हैं उनके इश्यूज और पाकिस्तानी जो बेस्ड मेंबर्स हैं उनके इश्यूज सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट इज योर, वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस? अब मेरा ख्याल है कि आई कैन से कि माइट बी 50-60% इशू सेम हो, बट डेफिनेटली कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो कि ओवरसीज के सेपरेट हो सकते हैं और लोकल मेंबर के सेपरेट हो सकते हैं। और देयरफॉर आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी हर, और मैं इसका एडवोकेट भी हूँ कि वी शुड हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच सेगमेंट, एंड माइट बी वी कैन थिंक अबाउट टू एक्सपैंड दिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच फंक्शन ऑफ आवर प्रोफेशन, लाइक पैक्स माइट बी ऑडिट, माइट बी दिस, एंड देन फ्रॉम ईच एरिया, लाइक हमारे छोटे छोटे शहर हैं, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, मुल्तान है, सियालकोट है, इस तरह से और बहुत से शहर हैं जहाँ से हमारे, एंड देन इन गो ओवरसीज यूई है, यूके है, कनाडा है, केएसए है। इस सब लोगों के इश्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, एंड आई बिलीव कि ओके आई टुक द स्टेप फ्रॉम द यूएई एंड आई वन मोर स्टेप देन एनी लोकल मेंबर के, मैं उसके इशू को समझता हूँ, बट स्टिल आई बिलीव इन सब जगहों से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ताकि आप की जब कोई डिस्कशन हो, जब कोई डिसीजन हो, तो सारे स्टेक होल्डर, सारे सेगमेंट्स की आवाज़ें वहाँ पे आएँ और आप बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें। I think you answered that well. Overseas chapter पे थोड़ी spotlight डालते हैं। ये in your view, are the overseas chapter a part of the problem or are they part of the solution? I believe I would rate it part of solution.
आदो के आई फील कि हमारी हर सेगमेंट की एक आवाज़ काउंसिल में होनी चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके, बट फॉर द एग्जीक्यूशन आप जितना उसको आप अगर यूई में आके काउंसिल और काउंसिल की कमेटी भी शायद उसमें एग्जीक्यूशन नहीं कर सकती है, तो यू शुड हैव अ कमेटी, एंड कमेटी विद थ्रू इलेक्शन डेफिनेटली आपके वहाँ की कम्युनिटी को मोबिलाइज करती है और उसको इंगेजमेंट को बढ़ाती है, तो वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। एंड दैट्स वाई द रीज़न वाज कि हम जब लास्ट टाइम एक इशू आया कि काउंसिल में डिसाइड किया कि 50% जो है वो नॉमिनेशन होना चाहिए और 4 साल के बाद लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, तो आई वी अपोज दैट बिकॉज इट्स इलेक्शन के थ्रू आपकी एक इंगेजमेंट बढ़ती है। हाँ, येस, देयर कैन बी इश्यूज इन दैट, और उसको डेफिनेटली हमें डिस्कस करना चाहिए और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा मैं एज ए चैप्टर, क्योंकि मैं चैप्टर में रहा हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि कुछ ऐसे इश्यूज हैं, सम टाइम हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे पे शिफ्ट करते हैं, जस्ट कंसीडर्ड एज ए डिग्री इशू। आपको पता है कि ओवरसीज मेंबर्स एज ए ओवरसीज शायद आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कोई एम्प्लॉइज नहीं है जिससे आप वो काम कर सकें, बट हैविंग द रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग इन पाकिस्तान, कुछ ज़्यादातर इट इज 100% कंसेंसस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल, बट कुछ लोग समझते हैं कि शायद एक ये चैप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो मेरा ख्याल है उस तरह से एक वी शुड डिस्कस एंड देन क्लियरली वो डिफाइन करना चाहिए कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, लेकिन इसी टॉपिक पे अगर हम रहें तो आपको याद होगा, नॉट इन द वेरी रीसेंट पास्ट, एक्चुअली इन द रीसेंट पास्ट 515 मेंबर्स ने एक लेटर लिखा था जिसमें मेजॉरिटी ओवरसीज मेंबर्स की सिग्नेटरीज थे, जिसमें उनका यही कहना था कि एक बिल्कुल शबखून मारा गया है और विदाउट ड्यू प्रोसेस ओवरसीज फ्रेमवर्क जो है पूरा चेंज कर दिया गया है और उसमें कुछ क्लॉजेज ऐसे डाल दिए गए हैं जो क्लॉजेज हैं, आई एम श्योर आपको भी पता होंगे। व्हाट इज योर व्यू ऑन ऑल दैट? वाज दैट अ फेयर और एन अनफेयर थिंग? मेरा ख्याल है कि देखिए, एक तो जैसे मैं आई कैप वो ऐसे समझता हूँ जैसे मेरी एक फैमिली है, और कोई भी इशू ऐसा हो जो कि बहुत ज़्यादा लोगों तक जाए, रियली मुझे ऐसे जैसे फैमिली के इश्यूज होते हैं, आप नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा उसको पब्लिक डिस्कशन में आए, तो सेम एज गोज विद मी, आई फील पेन जब बहुत ज़्यादा पब्लिक पे डिस्कशन जाती है, और वो हुआ ऐसा। लेकिन मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली इसको जैसे हैंडल किया गया, जैसे इसको अप्रूव किया गया, दैट वाज नॉट समथिंग राइट। आपने उसको स्टेक होल्डर से डिस्कशन नहीं किया, देन यू पुट लाइफ टाइम बैन, देन 50% नॉमिनेशन, एंड देन यू रेजिस्ट टू चेंज दैट एज वेल। जब लोगों ने उसको अपोज किया और बहुत बड़ी कम्युनिटी ने यूनानिमसली जो है ना उसको अपोज किया, उसके बावजूद भी आपने उस पर रेजिस्ट दिखाया, एंड देन दिस these things go in public, जो कि मेरा ख्याल है दोनों साइडों से नहीं जानी चाहिए, बट उसमें मुझे लगता है कि मेन फ्लॉ लाइज विद द पीपल जो कि इसके डिसीजन मेकर थे। जी नफर, उम्दा जवाब। आई एम श्योर के you know more than what you let us on regarding that 515 letter, but I think whatever you said publicly makes a lot of sense. My next question for you is, what if you lose these council elections? पहली बात तो ये है कि डेफिनेटली मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। आई नेवर थॉट कि मैं लूज़ करूँगा, एंड इफ अगर मैं लूज़ करता हूँ एंड आई एम मेकिंग इक्वली एफर्ट्स कि मैं जीतूँ, और अगर नहीं भी होता है तो मेरा नहीं ख्याल के काम करने के लिए आपको बहुत बड़ी डेजिग्नेशन, पोजीशंस और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यस, इक्वली गिव यू बेटर प्लेटफॉर्म, बिगर रिसोर्सेज, बिगर नेटवर्क एज वेल, और उससे आप जो है ना बहुत ज़्यादा और सर्व कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ऐसा बंदा जिसने पहले सर्व किया हो उसके लिए और सर्व करने का मौका मिलता है। बट अगर नहीं भी होता है तो मेरा नहीं ख्याल के, मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, मैं लास्ट टाइम एक बच्चों के लिए एक 2000 बच्चों के लिए करियर काउंसिल का एक सेशन किया, एंड आई जस्ट एडवाइज देम, मैट्रिक और एफएससी के बच्चों को, कि अगर आपके हमसाए में एक बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है ना, और अगर आप उसको मोटिवेट करते हैं और स्कूल भेजते हैं, तो दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन। एंड इवन सेम अगर आप सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपना पढ़ो और मैं अपना पढ़ता हूँ, और तो दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन। तो आई एम सॉर्ट ऑफ द पर्सन जो कि कंट्रीब्यूशन पे बिलीव रखता है, एंड हैव मैनी प्लेटफॉर्म्स एंड इवन जॉब सीकर्स आई एम डूइंग सिंस मोर देन 10 years, तो मैं उस पर काम करूँगा इंशाल्लाह। टोस्ट मास्टर, सीए टोस्ट मास्टर मैंने क्लब बनाया, अलॉन्ग विद दोस्त आई एम फाउंडर ऑफ 2 other clubs एज वेल, तो उसके ऊपर मैं काम करूँगा। और इसी तरह से पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के साथ मैं काम कर रहा था। आई रिड्यूस दैट एक्टिविटी बिकॉज आई थॉट कि मैं अभी आई कैप क्योंकि चैप्टर में था, तो आई रिड्यूस दैट एक्टिविटी। और इवन मैंने जो हमारी जो जॉब सीकर की एक्टिविटी थी, दैट आई मर्ज इन द टोस्ट मास्टर क्लब। हम 1 घंटा पहले बुलाते हैं और उसको वहाँ पे गाइड करते हैं, देन वी सपोर्ट देम फॉर द जॉब प्लेसमेंट। तो आई जस्ट कंसोलिडेट दीज थिंग्स हेयर
तो इंशाल्लाह अगर मैं खुदा ना खासा होता तो दीज आर लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म आई वर्क विद अखुवत लॉट ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन रनिंग माय वन इंस्टीट्यूट इन माय होम डूइंग लॉट ऑफ अवेयरनेस सेशंस सो आई विल बी कैरिंग दोज थिंग्स इंशाल्लाह. So I like your positive can do attitude, लेकिन हमारे बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं अगर मैं जीत गया तो मैं बहुत कुछ करूंगा. मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जिसपे आपने वेट नहीं किया कि मैं जीत गया, आप अभी भी कर रहे हैं और काउंसिल में आ गए तो सोने पे सुहागा. डेफिनेटली एक चीज़ तो जो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं अभी कर रहा हूँ और मैं आई कैन थिंक वन इज़ द जॉब प्लेसमेंट. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, शायद हम बहुत ज़्यादा इस पर डिबेट नहीं कर सकते हाउ आई कैन डू हाउ मच मैनी पीपल आई प्लेस्ड मंथली जॉब फेयर करते हैं और लॉट ऑफ थिंग्स वी डू फॉर जॉब सीकर. आई हैव वन रिसोर्स डेडिकेटेड फॉर द जॉब प्लेसमेंट और आई एम पेइंग फ्रॉम माई पॉकेट. तो ये चीज़ें मैं जॉब प्लेसमेंट इज़ माई पैशन. तो इसके ऊपर तो मुझे लगता है कि एक तो इस पर मुझे काम करने की ज़रूरत है. वन इज़ जो कि इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ अ डिग्री इशू. और रिगार्डलेस ऑफ द पावर, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, जो कुछ मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी इवन एज अ चैप्टर हेड या चैप्टर पार्ट ऑफ MC, वी ट्राई टू कनेक्ट प्रेसिडेंट कनेक्ट कौंसिल के साथ मीटिंग की. OCC के प्लेटफॉर्म पे ग्रेजुएशन डिग्री को बहुत ज़्यादा इसको हाईलाइट किया, इवन मिनट्स किया. Then I sent several emails, met with many council members on it, और जिस पे met with different institutes even on this issue. तो जिसको मैंने वहाँ पे सब जगहों पे हाईलाइट करने किया. Regarded my even some videos on it to create the awareness. Even did lot of sessions जो मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया कि different institute के साथ, SRC के साथ, NRC के साथ मैंने different sessions किए to create the awareness of the graduation. और बिकॉज वेरी मच कनेक्टेड विद द जॉब सीकर्स. और उसके साथ साथ मैंने इवन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मोर देन, जिसमें तकरीबन आप कह लें 2 व्हाट्सएप ग्रुप है. इसमें एक में 1000 से ज़्यादा लोग हैं, इसमें 300-400 हैं. आई कलेक्टेड द ऑप्शंस जो कि एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल के लिए क्या कहाँ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं. इट कैन बी लेंथी, इट कैन बी एक्सपेंसिव और वट एवर इट इज़, बट क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उस पर मैंने काम किया. एंड दैट इज़ वन थिंग दैट बिकॉज आई एम सपोर्टिंग जॉब सीकर्स एंड दिस इज़ ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ द जॉब सीकर्स. तो डेफिनेटली इट विल बी आई विश कि मैं इसके ऊपर काम कर सकूं एट बिगर प्लेटफॉर्म. स्पेशली जो मैं बार बार लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि लेट्स मेक ए टास्क फोर्स जिसमें प्रॉपर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, सारे स्टेक होल्डर को आप उसमें बुलाएं और उसके साथ साथ इस पर फोर्टनाइटली प्रोग्रेस रिपोर्ट लें और इसके ऊपर जो है ना वो कंसिस्टेंटली काम करें ताकि इस इशू को जल्दी से फिक्स किया जा सके. दैट इज़ number one thing that I wish I should do. I will be able to do, inshallah. Very inspirational. Godspeed to you on that. Any final words as a candidate for ICAP council elections from the North Zone? Just as a to address to the members, definitely हम सब लोगों की कोई प्रायोरिटी हो सकती है. Can be number 1 for one person, number 2 any other candidate for one person, and same goes for me. Might be I can be number 1 for few voters and number 2 for many. But मुझे नहीं लगता है कि मैं I considering the contribution in the shape of education, shape of so many things that I just mentioned without designation, without anything. Job placement के ऊपर, UE chapter के ऊपर आप you can just ask any member in the UE कि हमने UE chapter के अंदर कितना काम किया. We did lot of engagement events, in average might be 2-3 events in the UAE. फिर CPD के ऊपर हमने बहुत बड़े events किए. Even recently we did 55 hours CPD workshop जिस पे हमारा पर्पज़ था कि हम यूई की टैक्सेशन के ऊपर और बर्निंग जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर जो है लोगों को इक्विप करें ताकि पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वो यूई के अंदर जो है वो सर्विसेज दे सके. वहाँ के फर्म्स के पास नॉलेज बेस आना चाहिए, वो यहाँ की अपॉर्चुनिटी से भी वाकिफ़ हो सकें और यहाँ पे सर्विसेज भी दे सकें. और इक्वली जो लोग वहाँ से मूव होना चाहते हैं, तो आई मीन वर्क in chapter, work in individual capacity with Pakistan Association Dubai in my hometown, then job placement. तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आई कैन नॉट बी इवन अमंग 6. अगर आपकी प्रायोरिटी नंबर 1-2 नहीं भी हूँ तो आई होप कि आई शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एवरीवन विद इन द 6. Well articulated. Good luck and best wishes. Thank you so much, Nafar, for joining me on this call. Really, really good getting to know you. I've heard about you, but this was my first ever interaction with you. एक शेर ज़हन में आता है इस चीज़ पे, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन गाड़ी उर्दू है, लेकिन
Hopefully you can get the sense of it. कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महव तमाशाए लबे बाम अभी. Good luck, Nafar. Over. Thank you so much, Ashar bhai. Thank you so much for giving me opportunity for this. Definitely through this podcast, definitely I might be I will be creating an impact on few people. Or I always believe one thing that every one of us should do is कि हमें अपना experience record करना चाहिए, ताकि that should be become the light of many people, can be inspiration, can be motivation for many people. So you gave me opportunity to record my experience, my agenda, my contribution. I'm really thankful. Great. Over and out once again. Bye. Thank you.